हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हिग्स एंड एलन ने दिया था और ये कॉन्सेप्ट मार्शल के कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के बाद आया था। मार्शल कहते थे कि यूटिलिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स में, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में कहा जाता है कि यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता, बट कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यानी कंज्यूमर अपने बंडल्स को या बास्केट ऑफ गुड्स को रैंक कर सकता है अपने प्रेफरेंस के ऑर्डर में, मगर एग्जैक्टली कितना इसको यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये मेज़र नहीं किया जा सकता है। इसके एजम्पशंस: पहला एजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल है, यूटिलिटी ऑर्डिनल है, यानी उससे मेज़र नहीं किया जा सकता, बस रैंक की जा सकती है। तीसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। चौथा है प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव। इसका मतलब अगर मान लीजिए 3 बंडल है ए, बी और सी, अगर ए बी से प्रिफर्ड है, इफ़ ए इज़ प्रिफर्ड टू बी एंड बी इज़ प्रिफर्ड टू सी, then by the principle of transitivity A must be preferred to C। यानी अगर A B से प्रिफर्ड है, B C से प्रिफर्ड है, तो A C से प्रिफर्ड होगा। पांचवा है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इसका मतलब होता है मोर इज़ प्रिफर्ड टू लेस। यानी कोई भी कंज्यूमर, कोई भी रैशनल कंज्यूमर होगा, उससे अगर 2 ऑप्शन दिया जाए कि उसे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी वाला ही बंडल चुनेगा। अब हम लोग आते हैं इंडिफरेंस कर्व पे। इंडिफरेंस कर्व है क्या? ये एक ऐसा कर्व है जो 2 गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताते हैं जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसलिए इस कर्व का नाम ही है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस बना है इनडिफरेंट से, यानी कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड बिकॉज ऑल द कॉम्बिनेशंस आर गिविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू दैट कंज्यूमर। उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यह वह रेट है जिस पर कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस द अमाउंट ऑफ गुड वाई फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। यानी वो एक यूनिट एक्स का पाने के लिए कितने यूनिट्स गुड वाई का सेक्रीफाइस कर सकता है, सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि डिफरेंस कर्व पे टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहता है, इसलिए वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। एमआरएस को अगर हम फॉर्मूला में मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा चेंज को बताता है। यानी वाई के गुड के क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ अपॉन एक्स के क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। देखिए आपका इंडिफरेंस कर्व है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे गुड वाई है, और ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व है। इसके कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 पॉइंट्स हैं। ये चारों जो है वो अलग अलग क्वांटिटी दिखा रहे हैं गुड एक्स का और गुड वाई का। गुड वाई जो है वो पॉइंट ए पर ज़्यादा है और पॉइंट डी पर गुड एक्स ज़्यादा है और गुड वाई मिनिमम है। अगर इसे हम शेड्यूल के फॉर्म में देखें तो देखिए कॉम्बिनेशन ए में गुड एक्स जो है वो 1 यूनिट है और गुड वाई 10 यूनिट है। जब आप ए से बी पे जा रहे हैं तो एक्स 1 यूनिट से बढ़ा। माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम एक्स का कंसर्न बढ़ाते हैं तो वाई का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब एक और एक्स कंज्यूम करने के लिए उसको वाई का 3 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी जब वो ए से बी की तरफ बढ़ रहा है तो एक्स 1 से 2 हो गया, यानी एक्स गुड जो है वो 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन गुड वाई जो है वो 10 से 7 हो गया, यानी 3 यूनिट्स वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है 1 यूनिट एक्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसका इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है गुड एक्स के लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास गुड एक्स की क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे उसके गुड एक्स का यूनिट्स बढ़ते जाता है उससे एक्स को पाने की जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर है वो कम होते जाती है। इसी कारण से वो वाई गुड का उतना यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करेगा जितना वो पहले कर रहा था।
अब अगर वो B से C पे जाता है तो गुड X 2 से 3 हो गया, यानी गुड X 1 यूनिट से बढ़ा। लेकिन गुड Y में वो 2 ही यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है, यानी पहले A से B आने पर वो 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था गुड Y का, लेकिन B से C में वो 7 से 5 यानी 2 ही यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है, क्योंकि अब उसका इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर X के लिए कम हो गया है और Y का इतना यूनिट वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। उसी प्रकार जब वो C से D पर आता है, अब X उसके पास पहले से और ज़्यादा होने जा रहा है, 3 से 4 होने जा रहा है, इसलिए अब वो गुड Y का बस एक ही यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। अब इसी को हम लोग अगर MRS के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो MRS क्या बता रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो A पर तो कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन आप A से B पे जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेल्टा वाई यानी Y की यूनिट्स में कितना चेंज आया, तो पहले था 10, फिर हो गया 7, तो 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स कितना है 2 माइनस 1, यानी x में 1 ही चेंज हुआ, तो 3/1 क्या हो गया 3। ठीक वैसे ही जब B से C पर आ रहे हैं तो y में कितना चेंज हुआ, पहले था B पे 7, अब कितना है 5, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, और x में कितना चेंज हुआ 3 माइनस 2 यानी 1, तो 2/1 कितना हो गया 2। वैसे ही C से D पे जब जा रहे हैं तो y में कितना चेंज हो गया, पहले था 5, अभी है 4, तो 5 माइनस 4 हो गया 1, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स कितना हो गया 4 माइनस 3 यानी 1। यानी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी डेल्टा वाई अपन जो डेल्टा एक्स है वो कम होते जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला फीचर है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही क्या है कि उसके हर एक बंडल पर, उसके हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है। इसका मतलब कि उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर वो एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाता है तो दूसरे का घटाना ही पड़ेगा ताकि सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम रहे, कांस्टेंट रहे। अगर दोनों गुड का कंजम्पशन बढ़ा देगा तो क्या होगा, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा और वो उस इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। अगर वो दोनों गुड का कंजम्पशन घटा देगा तो वो लोअर इंडिफरेंस कर्व में चला जाएगा। यानी डाउनवर्ड स्लोप होने के लिए इंडिफरेंस कर्व का ये बहुत ज़रूरी है कि एक का कंजम्पशन बढ़े तो दूसरे का कंजम्पशन घटे, ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर बना रहे। दूसरा फीचर है इंडिफरेंस कर्व इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इसका जो स्लोप है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा कि इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस द अमाउंट ऑफ गुड वाई फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स सच दैट टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये घटते जाता है। ये क्यों घटते जाता है, ये इसलिए घटते जाता है कि जैसे जैसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ता है, एक्स की क्वांटिटी बढ़ने लगती है और वाई की घटने लगती है, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर जो है एक्स को पाने का वो कम होते जाता है, जिसके कारण एक और यूनिट एक्स के लिए वो पहले जितना वाई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अल्टीमेटली इसके सेंटर में जो कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके सेंटर में भी यही थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। हालांकि इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन ये जो इनका एजम्पशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता है, उसके जो मेन कारण है वो यही है। तीसरा जो इसका फीचर है वो है हायर इंडिफरेंस कर्व इज़ प्रिफर्ड टू लोअर वंस। ये एजम्पशन जो हमने आपको बताया था मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का, उसकी वजह से है। यानी कोई भी जो रैशनल कंज्यूमर है वो ज़्यादा क्वांटिटी को प्रेफर करेगा कम क्वांटिटी की तुलना में। इसको डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। देखिए ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसका नाम है IC1। कोई और इंडिफरेंस कर्व होता है IC2। तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर विल चूज एनी बंडल ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व एज इट ऑफर्स मोर सेटिस्फैक्शन। यानी जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब ये देखिए, ये पॉइंट अगर कोई हम लेते हैं, ये कोई एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो
कंज्यूमर जाहिर सी बात है कि इस हायर इंडिफरेंस कर्व पर रहेगा ना IC2 पे, इस पॉइंट पर, तो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फोर्थ फीचर है दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको इस डायग्राम से देखिए पॉइंट बी जो है वो IC2 पे है और पॉइंट ए जो है कोई एक पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व 1 पे। तो अगर आप देखें तो IC2 बी जो है वो हाई इंडिफरेंस कर्व पे है और ए जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है। यानी बी इज़ प्रीफर्ड टू ए बिकॉज बी लाइज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, दैट इज़ IC2। ए और सी को अगर आप देखें, अगर आप IC2 को इग्नोर करें और सिर्फ IC1 को देखें तो आपको पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है वो इंटरसेक्शन पर है दोनों इंडिफरेंस कर्व के। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इंडिफरेंस कर्व 1 को देखेंगे तो पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, इसलिए लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होगा वो दोनों में सेम होगा। वैसे ही अगर हम इंडिफरेंस कर्व 1 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और सिर्फ इंडिफरेंस कर्व 2 को देखें तो पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है वो दोनों सेकेंड इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा। तो इस हिसाब से A इज इक्वल टू सी है और B इज इक्वल टू सी है, तो B इज इक्वल टू ए होना चाहिए या A इज इक्वल टू बी होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि B इज प्रीफर्ड टू A बिकॉज B लाइज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। यानी इसका मतलब है कि B और A कभी बराबर नहीं हो सकता, यानी कह सकते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों इंडिफरेंस कर्व हमेशा पैरेलल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकते। अब हम लोग बजट लाइन के बारे में जानते हैं। बजट लाइन दो गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, परचेज कर सकता है उसके गिवन इनकम और कांस्टेंट प्राइसेस पे। यानी इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइसेस जो दोनों गुड्स के हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बजट लाइन का इक्वेशन होता है Px इंटू x1 प्लस Py इंटू y1 इज इक्वल टू m। Px क्या है? प्राइस ऑफ गुड x है जो कि कांस्टेंट है। x1 x का कोई क्वांटिटी है। उसी तरीके से Py प्राइस ऑफ गुड y है और y1 y गुड का कोई क्वांटिटी है और m यहाँ पर इनकम है। ये मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर बजट लाइन के किसी एक पॉइंट का ये इक्वेशन है, किसी दूसरे पॉइंट पर x का क्वांटिटी अलग होगा और y का क्वांटिटी अलग होगा, तो हम लिख सकते हैं कि Px इंटू x2 प्लस Py इंटू y2 इज इक्वल टू m। दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पहले इक्वेशन कोई एक पॉइंट का है और दूसरा इक्वेशन दूसरे पॉइंट का है। दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों इक्वेशन में जो प्राइसेस है ना Px Py ये दोनों कांस्टेंट है, सेम है, और m यानी इनकम जो है वो भी सेम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को घटाएं तो क्या आएगा? Px कॉमन ले लिया हमने तो x1 माइनस x2 आ गया और Py कॉमन ले लिया तो y1 माइनस y2 आया और m माइनस m क्या होगा? 0, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है। x1 माइनस x2 को हम डेल्टा x लिख सकते हैं क्योंकि चेंज हो रहा है x में, तो Px इंटू डेल्टा एक्स। y1 माइनस y2 को हम डेल्टा y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा y। तो ये इक्वेशन अब Px इंटू डेल्टा एक्स प्लस Py इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। थोड़ा अगर हम इसको इक्वल टू के उधर ले जाएं Px इंटू डेल्टा एक्स को, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू Px बाई Py। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में ना इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। जो दोनों एक्सिस पे गुड एक्स और गुड वाई है उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पे दिया हुआ है। यानी ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमेशा क्या बताता है? स्लोप बताता है किसी भी कर्व या किसी भी लाइन का। यानी बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? Px बाई Py, यानी प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। अब इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे गुड वाई है, ये बजट लाइन है। स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर रेशियो प्राइसेस कहते हैं, जो कि Px अपॉन Py आया। अब जो स्लोप है
MRE या PX/PY या रेशियो प्राइसेस ये कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बजट लाइन के ये मान लिया कि प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है। तो मान लीजिए PX 20 है और PY 10 है, तो 20/10 क्या है? 2। चाहे कोई भी पॉइंट हो बजट लाइन का, ये रेशियो सेम रहेगा। इसी कारण से बजट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि आपका बजट गिवन है, आपका इनकम गिवन है ना, तो आप एक का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरे का आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है। एक का कंजम्पशन बढ़ाने पर आपको दूसरा का घटाना पड़ेगा। इस वजह से बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन क्यों है अनलाइक इंडिफरेंस कर्व? स्ट्रेट लाइन इसीलिए है क्योंकि इसका जो स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज वो रेशियो प्राइसेस है, और प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट होने के चलते इसका स्लोप भी कांस्टेंट है। अब देखिए जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है एक्स का, वो क्या है? M/PX। यानी अगर सारा इनकम हम खर्च कर दें गुड एक्स पर, तो हम मैक्सिमम कितना बाई कर सकते हैं? तो इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स। ये एक्सट्रीम पॉइंट है एक्स का, यानी मैक्सिमम एक्स का कितना खर्च कर सकते हैं, एक्स का कितना यूनिट खरीद सकते हैं, M/PX। वैसे ही वाई का मैक्सिमम क्या लिमिट हो सकता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड वाई। यानी इनकम अगर 100 है और प्राइस ऑफ गुड वाई 10 है, तो मैक्सिमम हम कितना यूनिट खरीद सकते हैं? 10। 100 डिवाइडेड बाई 10। उसी टाइप से अगर इनकम 100 है और प्राइस ऑफ गुड एक्स 20 है, तो मैक्सिमम हम एक्स का कितना खरीद सकते हैं? 100/20 = 5। अब हम लोग फाइनली देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज और हर सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम। इंडिफरेंस कर्व उसके सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसको एफोर्डेबिलिटी को मेजर कर रहा है बजट लाइन। दो कंडीशंस होते हैं ऑर्डिनरी यूटिलिटी में इक्विलिब्रियम के कंज्यूमर के। पहला, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। इंटरसेक्ट नहीं है, टेंजेंट, यानी बस उसको टच करके निकलेगा बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व। और जहाँ पर वो एक दूसरे को टच करेंगे, टेंजेंट होंगे, उस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हमने पढ़ा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और बजट लाइन के स्लोप को मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि MRS = PX/PY या रेशियो ऑफ प्राइसेस। सेकेंड कंडीशन है कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। यानी जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो कन्वेक्स होना चाहिए, ना कि कनकेव। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे गुड वाई है, ये बजट लाइन है। और इंडिफरेंस कर्व देखिए टेंजेंट है, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, टेंजेंट बस छूकर गुजरा है इंडिफरेंस कर्व इसको, और इस पॉइंट पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला, बजट लाइन इस पॉइंट पर स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का बजट लाइन के स्लोप के बराबर है, और दूसरा कन्वेक्स टू ओरिजिन है। ये ओरिजिन से जो इसका शेप है वो कन्वेक्स है, इसलिए ये दोनों कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई होते हैं उस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।